दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पहले कटाव का जो प्रमुख कारण होता है उसके बारे में, फिर हम लोग देखेंगे नौरंगा चक्की की अपडेट। तो बात करूं दोस्तों, कटाव का जो मुख्य कारण होता है वो बाढ़ और जल स्तर में वृद्धि के कारण होता है। गंगा जी या फिर कोई भी नदी हो, अगर उसका वाटर लेवल अचानक से बढ़ने लगता है तो बाढ़ आती है, जिससे तटबंध टूट जाते हैं और मिट्टी कटकर नदी में मिल जाती है। अब तटबंध क्या होता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तटबंध दोस्तों एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में। अब ये एक टीला होता है या टीले की तरह भू निर्माण टाइप की संरचना होती है। भू निर्माण मतलब जहाँ पर ज़मीन हो, मट्टी हो, जो अपने आसपास की ज़मीन से ऊंची उठी होती है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ, जहाँ पर अभी जवेनिया गांव के लोग और चक्की नौरंगा साइड के लोग अभी शरण लिए हुए हैं, तो आपको मैंने कल के वीडियो में दिखाया था, तो आप वहाँ पर जाके देखिएगा। तो उसे भी हम लोग एक तरीके का तटबंध बोलते हैं। अब ये किससे बनता है? तो ये मिट्टी, चट्टानों या फिर इन्हीं से मिलाकर मिश्रण से ये बनाया जा सकता है। अब क्यों बनता है? तो दोस्तों देखिए, इसका उपयोग हम लोग सड़क में कर सकते हैं, रेलवे या अन्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो तटबंध होते हैं। और ये नेचुरल भी होते हैं, जैसे नदियाँ अपने साथ बहा के मलबे लाती है, मट्टियाँ लाती हैं, पेड़ पौधे लाते हैं, तो वो जो गाद होती है उसके जमा होने से भी ये तटबंध बनता है, जो अवरोध का काम करता है। अवरोध मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, किसी चीज़ को रोकने का काम करता है। तो ये होता है दोस्तों एम्बैंकमेंट, या इसी को हम लोग तटबंध बोलते हैं। दूसरा कारण दोस्तों नदी का तेज प्रवाह हो सकता है। जब नदी का प्रवाह बहुत तेज होता है तो वो अपने साथ रास्ते की मिट्टी और चट्टानों को भी अपने साथ बहा ले जाती है, जिससे किनारा कटाव होता है। तीसरा दोस्तों रेतीली और कमज़ोर मिट्टी भी इसका कारण है। नदी के किनारे अगर रेतीली मिट्टी हो तो नदी के पानी से मिट्टी खोखली हो सकती है और एकाएक बड़ा इलाका कट सकता है। अभी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल जवेनिया गांव और नौरंगा चक्की। जलवायु परिवर्तन भी दोस्तों बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है। क्लाइमेट चेंज जो होता है वो भी बहुत बड़ा कारण होता है। और जो मनुष्य हैं उनके द्वारा भी जो हस्तक्षेप होता है नेचुरल चीज़ों में, तो वो भी काफ़ी बड़ा कारण माना जा सकता है। नदी के जो तटबंध होते हैं वहाँ पर अत्यधिक निर्माण या फिर नदी से छेड़छाड़ भी कटाव के कारण का जिम्मेदार हो सकती है। हालांकि इस बात का कोई जिक्र सीधी तौर पर नहीं है, लेकिन ये कटाव की समस्या को बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीज़ होते हैं कटाव के बहुत कारण। क्लाइमेट चेंज की बात करूं दोस्तों, तो देखिए ज्वालामुखी का फटना सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ये जब फटता है तो इसके साथ लार्ज अमाउंट में गैसेस निकलती हैं एटमॉस्फेयर में, लावा निकलता है जो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इसी तरह सोलर रेडिएशन का चेंज होना भी कारण हो सकता है, जैसे कि सन एनर्जी पे वो इफ़ेक्ट करेगा और वो टेम्परेचर को बढ़ाता है। ग्रीन हाउस गैस हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें कटाव का कारण होती हैं। दोस्तों आज है तारीख 19 सितंबर और मैं खड़ा हूँ दोस्तों अभी नौरंगा चक्की वाली रोड पर, जहाँ पर रोड और स्कूल दोनों आमने सामने थे, लेकिन रोड अलग हो गई है। उस साइड में देखिए जवेनिया गांव है और वहाँ पर जो रोड टूटी है वो आपको दिख रही होगी। तो ये रोड हल्का सा कल झड़ी थी। कारण मैंने बताया था दोस्तों कि इसके नीचे मट्टी है और पानी का लेवल कम हो रहा है, तो मट्टी का घिसाव धीरे धीरे होता है, तो वो चीज़ें झड़ के गिर जाती है। इसको कटान नहीं बोलते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे नौरंगा चक्की में अभी क्या स्थिति बनी हुई है। तो इधर आप देख सकते हैं जो घर पहले से ही कटान के कारण गंगा में विलीन हुए हैं, उनके कुछ मलबे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सामने आपको ये घर दिख रहे होंगे और अगल बगल जितना भी पानी था, चाहे वो गड्ढा हो चाहे वो बाढ़ का पानी हो, वो लगभग अब सूख रहा है। और पानी का लेवल दोस्तों काफ़ी कम हुआ है और पानी जैसे जैसे इवोपरेट हो रहा है, गर्मी उसी हिसाब से यहाँ पे बढ़ रही है। तो चलिए चला जाए गांव के अंदर और देखते हैं घर अभी किस कंडीशन में है और गांव में अभी क्या चल रहा है। तो आपको ये घर दिख रहे होंगे किस तरीके से टूट कर गिरे हुए हैं, और यही है दोस्तों नौरंगा चक्की बाज़ार। एक बार यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ।
बहुत लोगों के मन में एक चीज़ चलता होगा कि जब पानी घटेगा तो लोगों के घरों के सामान दिखाई देंगे, मलबे दिखाई देंगे। तो दोस्तों देखिए किनारे किनारे पे अभी वाटर लेवल आपको कम दिख रहा होगा, तो आपको इतना ही दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे और पानी थोड़ा सा आगे भागेगा आपको सिर्फ बालू दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, सब पानी के द्वारा बह गया होगा। चलिए आपको बाज़ार के साइड ले चलता हूँ और वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखाता हूँ, क्योंकि नौरंगा चक्की मैं 2 दिन से नहीं आया था। तो आज आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पर क्या अभी स्थिति बनी हुई है। स्थिति दोस्तों वही है पुरानी वाली, कोई नहीं है यहाँ पे, सब लोग लगभग चले गए हैं। ये वाली मार्केट बच गई है दोस्तों। इसी के बगल में एक मार्केट थी 2 मंजिला वाली, जो पानी में आपने देखा होगा वीडियो में, वो डूब गई थी। और इधर की जो मार्केट है ये रोड के इस पार है, तो यहाँ पे कटान नहीं हुआ है, लेकिन आपको दुकान में कोई नहीं दिखाई देगा। अब देखिए ये मार्केट कैसे टिकी हुई है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कटान देखिए पहले, और उधर के घर देखिए, चलेंगे घर साइड भी, पहले आपको मैं इधर इधर से दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट कितनी कम से बची है पानी में जाने से, और इसके नीचे का पिलर आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक पूरा खोखला हो गया। तो कंडीशन समझ में आ गई आपको कि कैसे मार्केट बची है। चलिए अंदर लेके चलता हूँ बाज़ार साइड में। उधर मार्केट के देखिए थोड़ा सा इधर आ गया, और इधर से भी आपको कटान दिखा रहा हूँ। पानी दोस्तों काफ़ी घटा है, पानी आपको भी समझ में आ रहा होगा कितना घटा है। ये देखिए लेवल कहाँ चला गया पानी का। और कटान के दौरान घरों के क्या हालात हैं वो आपको दिख रहे होंगे सामने। पेड़ आपको पानी में दिख रहे हैं। इस तरीके से काफ़ी पेड़ पानी में थे और बह के कहीं ना कहीं दूसरी जगह चले गए होंगे। तो यही है दोस्तों अभी नौरंगा चक्की का हाल। और मैं खड़ा हूँ नौरंगा चक्की बाज़ार में, और बाज़ार आपको पूरा खाली दिखाई दे रहा होगा। एक आध दुकान खुली होंगी, वो भी टेम्प्रोरी खुली थी बाढ़ को देखते हुए। अब आगे पता नहीं, क्या पता ये लोग फिर से प्रॉपर दुकान खोले। तो यही है दोस्तों अभी नौरंगा चक्की बाज़ार का हाल। चलिए चला जाए, जहाँ पर आपको मलबे दिख रहे हैं वहीं पर आपको मिलता हूँ। सामने से दोस्तों देखिए मैं यहीं पर आ गया जहाँ पर आपको शुरुआत में मैं मलबे दिखा रहा था। और यहाँ पर जिनके घर पे मैं खड़ा हूँ इनका नाम था एक राम जी, और उन्हीं का ये घर है, और उन्हीं के घर की ये मलबे के ऊपर मैं खड़ा हूँ। और कटान देखिए आप, कितना ज़्यादा इधर हुआ है। और पानी अभी बहुत स्थिर है। तो जो घर दोस्तों देखिए पहले से ही गिरे हुए हैं, और आपको यहाँ से मट्टी दिखाई दे रही होगी, तो वाटर लेवल जब कम होगा तो वो मट्टी गीली है, थोड़ा थोड़ा सा घिसेगी और वो चीज़ें गिरेंगी। इसको कटान नहीं बोला जाता है। कल भी मैं कहीं देखा था कि नौरंगा चक्की में फिर से कटान शुरू हो गया। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब जो किनारे किनारे लटका हुआ है आपको मट्टी साफ दिख रही होगी, तो वाटर लेवल जब कम होगा तो मट्टी टूट टूट के गिरेगी, और जो गिरने वाली चीज़ है, वज़न आप देख लीजिए घर का, और मट्टी कितना सहेगा, तो वो चीज़ें गिरेंगी पानी में। वो कटान नहीं बोलते। बगल में देखिए मास्टर जी का घर है, बचा हुआ है अभी भी।
परमात्मा राम जी का घर है और मास्टर जी के नाम से काफ़ी फेमस है, क्योंकि वो मास्टर थे तो इसीलिए लोग मास्टर जी बोलते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कैसे मलबा गिरा हुआ है और पानी का लेवल काफ़ी कम हुआ है और गंगा जी कितनी दूर तक आपको दिखाई दे रही होगी। चलिए आपको मास्टर जी के घर के मैं फ्रंट पे मिलता हूँ। दोस्तों मैं आ गया हूँ, देखिए घर के फ्रंट साइड में, और घर पूरी तरीके से अभी सेफ़ है और मुझे लगता है कि ये इस साल बचेगा। घर और कटान के बीच में ये इंटरलॉकिंग वाली का ही डिफरेंस है। ये आपको रोड दिख रही होगी। और सामने जो झाड़ू लगा रहे हैं ये उनके भाई हैं, परमात्मा राम जी के भाई हैं, मतलब जो मास्टर जी हैं उन्हीं के ये भाई हैं। तो एक बार मैं आपको इधर से भी कटान दिखाता हूँ। देखिए रोड टूट गई है, रोड काफ़ी आगे तक थी और यहाँ पर दोस्तों फुलवारी थी, बागान था बहुत बड़ा, और अब कुछ नहीं है। घर के आपको मलबे दिखाई दे रहे होंगे, अगल बगल लोग भी थे बागान साइड में। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेगा तो उसमें आपको सब दिखाई देगा। बस यही कुछ बचा हुआ है। और इसी के आगे जाने पर फ्लड रिलीफ सेंटर बना हुआ था, तो वो शेल्टर भी पानी में चला गया है। और पुल था जो भोआल छपड़ा और नौरंगा चक्की को जोड़ता था, वो भी बिल्कुल पानी में चला गया है। इसी रोड के थ्रू जाते थे हम लोग पुल के पास, और कुछ नहीं है। जैसे जैसे पानी दोस्तों और घटेगा तो और चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से। तो साइड में देखिए कटान और ये देखिए घर, बस ये इंटरलॉकिंग वाले का डिफरेंस है। और पीछे जो आपको ये जगह दिख रही है ये नौरंगा चक्की बाज़ार के पीछे साइड का सीन है। और सामने जो आपको जो झाड़ू मारते हुए दिख रहे हैं यही है मास्टर जी के भाई। तो चलिए चलता हूँ आपको आगे और वहीं मिलता हूँ। दोस्तों वहाँ से मैं यहाँ पर आ गया और ये बिल्कुल बाज़ार के पीछे पड़ता है। यहाँ पर आपको प्राथमिक विद्यालय चक्की नौरंगा दिख रहा होगा। बाज़ार के पीछे ये स्कूल है। और गांव में भी अब दोस्तों देखिए बाढ़ का जो पानी जमा था वो धीरे धीरे सूख रहा है, और हर जगह जो पानी लगा था वो अब पानी आपको नहीं दिखाई देगा। तो जो भी चीज़ें घटेंगी वो मैं आपको बताऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से। आगे क्या होगा, लोग घर से निकल कर क्या करेंगे, सरकार यहाँ पर आकर क्या करेगी, ठोकर के बारे में क्या होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ लेटेस्ट अपडेट में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। तो दोस्तों मिलता हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्ते।